अमेरिका, चीन समेत एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में डेल्टा या किसी नए स्ट्रेन की वजह से चौथी खतरनाक लहर अगले कुछ महीनों में प्रकोप ला सकती है। और इसके साथ ही एक स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना सतह के बजाय हवा से 1000 गुना ज्यादा फैलता है। कोविड-19 से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कोविड-19 से देश में हुई मौतों को छिपाने के डब्ल्यूएचओ के आरोप को गलत करार दिया है। जिस बेसिस पे डब्ल्यूएचओ ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। इन दावों में जो भी सच्चाई हो, इतना तो तय है कि कोरोना भारत के लोगों की सेहत पर भारी पड़ा। इसके साथ ही देश की आर्थिक सेहत को भी कोरोना ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे भी जरूरी बात कि यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में डर है कि ये अब गर्मियों में ही भारत में भी दस्तक दे सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये बीमारी अभी खत्म नहीं होने वाली और दुनिया जल्द ही कोविड-19 का एक नया प्रकोप देखेगी। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट जर्नल में पिछले हफ्ते छपे इजराइल के एक मॉडलिंग अध्ययन में बताया गया कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तो कम हो सकता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में डेल्टा वेरिएंट या कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नया प्रकोप ला सकता है। तो स्टडी में बताया गया कि जब कोई नया स्ट्रेन आता है तो पिछला स्ट्रेन खत्म हो जाता है, लेकिन डेल्टा के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट आने के बाद भी डेल्टा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवाने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही बूस्टर डोज लगवाकर भी लोगों को नई लहर से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि लोग जिन सतहों को छूते हैं उनके मुकाबले सांस में जाने वाली हवा के माध्यम से कोविड-19 के वायरस का संक्रमण होने की आशंका 1000 गुना ज्यादा होती है। जाहिर है, जिस तरह से चीन में एक हफ्ते से घरों में बंद लोगों को भी कोरोना हो रहा है, उसी की वजह का खुलासा इस स्टडी से हो रहा है। जानकारों का भी मानना है कि खुली हवा में मास्क के बिना रहने वालों को कोविड ज्यादा परेशान कर सकता है। कोरोना वायरस की बात करें तो ये डायमीटर में 0.12 माइक्रोन जितने होते हैं, यानी बेहद छोटे होते हैं। ऐसे में कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, छींकता है या बात करता है तो वो लोग एरोसोल नामक छोटे छोटे कणों के जरिए नोज या मुंह से वायरस को हवा में स्प्रेड कर देते हैं। इसे वायरल शेडिंग भी कहा जाता है और जैसा कि स्टडीज के अनुसार वायरस हवा में 3 से 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। कुछ ऐसे ही मामले कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भारत में भी सामने आए थे। इनमें घर में बंद रहने वाले लोगों को भी कोरोना संक्रमण हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।